आयारो आगम में कहा गया है, सह पमाएणम अनेक रूवा ओ जोणी ओ संधाति। विरूव रूवे फांसे पड़ी संवेदे। प्राणी अनेक योनियों में जाता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, और नाना प्रकार के आघातों का प्रतिसंवेदन करता है, कष्ट भी भोगता है। इसका क्या कारण है? अलग अलग योनियों में प्राणी को कौन ले जाता है, जीव को कौन ले जाता है? यहाँ आयारों में बताया गया है कि सह पमाएणम, अपने प्रमाद से जीव अनेक रूपों वाली योनियों में जाता है और आघातों का अनुभव भी करता है। जैनिज्म में जो बताया गया, अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये, कि सुख दुख की कर्ता, दुखों की और सुखों की कर्ता स्वयं आत्मा है। आत्मा अपने कर्मों के कारण दुख भी प्राप्त करती है और कर्मों के उदय अथवा विलय से सुख भी प्राप्त कर लेती है। दूसरे निमित्त भले बन जाएं, पर दूसरे उपादान नहीं हैं। खुद के कर्म आदमी को कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। जीव, आत्मा, प्राणी, आदमी प्रमाद करता है, पाप का आचरण करता है, तो ऐसे कर्म का बंध कर लेता है कि फिर उसे वह भोगना होता है। ऐसी स्थिति में आदमी का यह चिंतन बने कि दूसरे कोई जिम्मेवार नहीं है, मेरा सुख दुख उसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। दूसरे सहयोगी बन जाएं, निमित्त बन जाएं, सुख देने में या दुख देने में साधन बन जाएं, परंतु जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ। दूसरा कोई उपादान के रूप में सुख दुख देने वाला नहीं है। श्रीमद् जयाचार्य ने जो आराधना में बताया है, पुण्य पाप पूरव कृत सुख दुख ना कारण रे, पीण अन्य जन नहीं इम कर विचारण रे, भाव भाव। तो अपने पुण्य पाप हैं, वो सुख दुख के कारण हैं। दूसरा आदमी कोई मूलतः कारण नहीं, उपादान कारण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम प्रमाद को कैसे कम करें, कितना न्यून कर सकें, अप्रमाद में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का प्रयास करें कि अशुभ योगों में जितना मैं जाने से बच सकूं वैसा प्रयास करो। जो प्रमाद ज़्यादा होगा फिर आगे से आगे जन्म 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 की तैयारी है। एक साधु को भी
कई जन्म लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि साधु में भी जब तक कर्मों का विलय नहीं होता है, आगे से आगे जन्म लेने पड़ सकते हैं। और फिर सन्यासी साधु सम्यक्तया पालन न करे साधुत्व का, और ऐसी विराधना, ऐसा दोष सेवन हो जाए, ऐसा कार्य हो जाए कि कई जन्मों तक आत्मा को परिभ्रमण करना पड़ सकता है। सन्यासी एक पेड़ के नीचे बैठा था, अपना जप तप साधना तपस्या किया करता था, परंतु अभी भी चेतना में निर्मलता कम आई थी, साधना भी बहुत परिपक्व नहीं बनी थी। तो मन में एक प्रश्न था कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। एक बार एक लड़का उधर से गुजर रहा था, उसने देखा कि सन्यासी है तो निकट गया, प्रणाम करने लगा। तो सन्यासी ने पूछा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं तो पास वाले गांव से आया हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे कोई योगीराज का आश्रम है, बड़े ज्ञानी हैं वे, ऐसा उनके बारे में सुना है, तो उनके दर्शन करने के लिए कुछ जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए जा रहा हूँ। बड़े ज्ञानी हैं, 3 काल के वेत्ता हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। तब सन्यासी ने कहा, भी जा ही रहे हो तो एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना कि मेरी मुक्ति कब होगी, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मौका होगा तो पूछ लूँगा। लड़का आगे बढ़ा, योगीराज का आश्रम आ गया, योगीराज के दर्शन किए, और जो उनके कार्यकर्ता सचिव लोग थे उनसे कहा, मुझे थोड़ा बात का समय चाहिए। तो सचिव बोले, भी आज तो बहुत व्यस्त हैं कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, कि ठीक है, शाम को देखेंगे, समय दिलाने का प्रयास करेंगे। शाम को 4 बजे के बाद उसको कहा, अब तुम आ जाओ, थोड़ा सा समय है अभी। तो वह योगीराज के पास गया, तो कहा, बाबा कुछ जिज्ञासाएं लेकर आया हूँ, कि बोलो। अपनी जिज्ञासाएं रखी, फिर कहा, एक सन्यासी का और प्रश्न, कि बोलो क्या प्रश्न है। कि सन्यासी जो मार्ग में मुझे मिला था, मैं उसके पास गया था, उसने पूछा है कि मेरे कितने जन्म और हैं, मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो योगीराज ने ध्यान लगाया और उत्तर दे दिया। अब लड़का लौटा, फिर वह सन्यासी का वो स्थान आ गया, पेड़ के नीचे बाबा बैठा था, बाबा के पास गया। बाबा उत्सुक था कि मेरी जिज्ञासा का उत्तर लेकर आएगा, शायद आया होगा। तो बेटा मेरी जिज्ञासा का उत्तर का हाँ, योगीराज को पूछ लिया। योगीराज ने कहा है कि तुम जब वहाँ पहुँचोगे, उस समय उस जिस पेड़ के नीचे वो सन्यासी बैठा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, जितने पत्ते, उतने जन्म और उस सन्यासी को लेने पड़ेंगे, फिर मोक्ष मिलेगा। सन्यासी ने ऊपर देखा, रे तो पता नहीं हजारों पत्ते होंगे पेड़ में, तो इतने जन्म और लेने पड़ेंगे। तो लड़का बोला, बाबा जी अनंत अनंत जन्म होते हैं, अभव्य का तो कोई पार ही नहीं है, वो तो अनंत 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 जन्म लेता रहेगा, आपकी सीमा तो हो गई ना।
कृष्ण पक्षी शुक्ल पक्षी हो जाए कोई एक, फिर भी सीमा तो हुई ना। तो आपकी इतनी छोटी सीमाएं तो है ना कि जितने पत्ते उतने जन्म हैं, उसके बाद तो मोक्ष है ही ना। अभज्ञ को तो कभी भी मोक्ष नहीं मिलता। आपको मोक्ष मिलना तो तय है। इतने जन्म जितने पत्ते हैं उतने और लेने हैं। तो बाबा ने भी फिर इस रूप में चिंतन किया, ठीक है जन्म तो लेने पड़ेंगे, पर एक सीमा हो गई है। इतने जन्म जितने पत्ते हैं और लेने पड़ेंगे, फिर तो मोक्ष मुझे मिल जाएगा। अब जितने पत्ते हैं उतने जन्म भी क्यों लेने पड़ेंगे? तो यह आयारों का जो सूत्र है, सह पमाएणम अनेक रूवा ओ जोनी ओ संधाति विरूव रूवे फांसे पड़ी संवेदे। अपने प्रमाद के कारण अनेक नाना योनियों में यह जीव जाता है। पता नहीं कभी बंदर बन जाए, कभी सांप बन जाए, कभी बिच्छू बन जाए, और कितने छोटे छोटे जन्म हो जाए, कभी नरक, कभी देवगति, कभी मनुष्य गति। यूँ विभिन्न योनियों में यह जीव गति कर सकता है। और निगोद में है, वनस्पति काय निगोद अव्यवहार राशि में है, तो बस उस वनस्पति काय में ही जन्म मरण होता रहता है। मरुदेवा माता वनस्पति काय में तो अनंत अनंत काल उनका जीव रहा ही था। फिर वनस्पति काय से मनुष्य जन्म मिला और सिद्धत्व को भी मरुदेवा माता प्राप्त हो गई। अब कोई हाथी के ओहदे पर बैठा हुआ इंसान यूँ केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए। अब सामान्य रूप में देखें, कोई साधु हाथी पर बैठ जाए तो नहीं दंड प्रायश्चित, हाथी पर नहीं बैठना, हाथी पर घोड़े पर यात्रा नहीं करना। और तो क्या साधन की यात्रा पर भी टैक्स या प्रायश्चित या वो बात है, तो हाथी घोड़े पर साधु कैसे बैठ सकता है? तो प्रश्न है कि हाथी घोड़े पर बैठना साधु को नहीं कल्पता है, तो मरुदेवा माता को कैसे कल्प गया? यानी वहाँ बैठे बैठे केवल ज्ञान कैसे हो गया? हाथी घोड़े पर साधु को यूँ नहीं बैठना है, तो मरुदेवा माता को कम से कम नीचे उतरने के बाद केवल ज्ञान होता तो भी मानते कि हाथी पर नहीं हुआ। अगर हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो सकता है, उनको पाप लगा नहीं क्या? यह प्रश्न है। हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि बाहर में क्या हो रहा है और भीतर में क्या हो रहा है। एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष स्थिति होती है। सामान्य नियम देखें तो भाई साधु को हाथी घोड़ा इन पर नहीं बैठना, यात्रा नहीं करना, एक सामान्य नियम तो ठीक है। सामान्य नियम तो ठीक है कि साधु साध्वी का संगठन नहीं कर सकता, साध्वी साधु का संगठन नहीं कर सकती, यह सामान्य भूमिका में तो है। पर विशेष स्थिति में कभी हो नहीं, फिर भी कोई साध्वी डूबने लग गई, पानी में डूबने लग गई, साधु पास में है, तो साधु उसको पकड़ करके निकाल सकता है कि वहाँ वो कोई दोष वाली बात नहीं है। क्यों कि सामान्य नियम अलग है, विशेष स्थिति में अलग नियम। सामान्यतया साध्वियाँ साधुओं के ठिकाने में रात्रि में प्रवास नहीं कर सकती, पर कोई विशेष स्थिति आ जाए तो साध्वियाँ रात में साधुओं के ठिकाने में भी साध्वियों को रखा जा सकता है। कोई साध्वियों की सुरक्षा संबंधी स्थिति आ जाए
ऐसा लगे कि और कहीं साध्वियाँ रहेगी तो इनकी सुरक्षा में कमी रह सकती है, इनके लिए ठीक नहीं है। तो निर्ग्रंथ साधु साध्वियों को ऐसी विशेष विकट स्थिति हो तो अपने ठिकाने में भी रख सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। इसलिए यह सामान्य और विशेष का अंतर हमें करना होगा, करना ही चाहिए। योग है कि कौन सा योग अभी सक्रिय है, प्रधान है। काय योग सक्रिय है या मनोयोग सक्रिय है। योगों का अलग अलग व्यापार होता है। एक आदमी जा रहा है, उसको जाते जाते चलते चलते किसी योग से पाप लग जाए, किसी योग से निर्जरा हो जाए, पुण्य का बंध हो जाए। अब आदमी चलता है, कोई श्रावक गृहस्थ साधुओं के दर्शन करने के लिए जा रहा है, एकदम देख देख करके क्रिया समिति के अनुसार चल रहा, कोई जीव मरे नहीं ध्यान रखते हुए। उद्देश्य है साधुओं का दर्शन, चलने की क्रिया भी शुभ है। तो उस समय श्रावक के निर्जरा हो जाती है, पुण्य का बंध भी साथ में हो सकता है। अब वो गृहस्थ जा रहा है, जाते जाते देखा बीच में ये दुकान आ गई, थोड़ा सामान भी खरीद लूं, तो सामान खरीदने लग गया। अब उसके अशुभ योग, तो एक क्रिया के दौरान अंतर्गत छोटी अन्य क्रिया होती है। तो किसी से पाप का बंध हो जाए, किसी से पुण्य का बंध हो जाए, निर्जरा हो जाए। तो मरुदेवा माता हाथी पर बैठी थी, तो वहाँ लगता है काय योग गौण हो गया। शरीर से कहाँ बैठी है यह बात गौण हो गई। उनका संभवतः मनोयोग अध्यवसाय परिणाम वे अति निर्मल हो गए। तो काय योग से वो हाथी पर बैठी है, कहाँ बैठी वो बात एकदम गौण, उनकी परिणाम धारा निर्मल, उस आधार पर उन्हें केवल ज्ञान हो गया, ऐसा अनुमानित हो रहा है। तो बाहर से क्या हो रहा है और भीतर में क्या हो रहा है, भीतर में क्या हो रहा है, इसका अधिक बहुत ज़्यादा मूल महत्व है। राजर्षि प्रसन्न चंद्र बाहर से तो ध्यान में खड़े हैं, भीतर में नरक में जाने लायक स्थिति में आ रहे हैं। तो यह आयारों में जो कहा गया, सह पमाएणम, अपने प्रमाद से विभिन्न योनियों में जीव जाता है। तो भीतर में प्रमाद है या नहीं, प्रमाद, अब साधु के पांव से जीव मर गया पर साधु अप्रमाद में है, तो जीव मरने पर भी पाप का बंध नहीं होगा। साधु प्रमाद में है, अशुभता में है, कोई जीव नहीं मरेगा तो भी उसके पाप का बंध हो सकेगा। इसलिए ये कई नियम जो हैं वो सामान्य नियम, एक अलग व्यवस्था है कि चतुर्मास है कि चतुर्मास में यों विहार नहीं करना है। सामान्य नियम तो यह है चतुर्मास में यों विहार यात्रा नहीं करना है, परंतु जैसे भिक्षु स्वामी, उनके चतुर्मास में वो संथारा और महाप्रयाण की स्थिति, तो साधु साध्वियाँ विहार करके श्रीयारी की ओर बढ़ गए, आ गए, चतुर्मास में विहार करके आ गए। तो सामान्य नियम ठीक है, चतुर्मास में विहार नहीं करना, पर लगा भिक्षु स्वामी आचार्य श्री की अब शरीर की स्थिति अंतिम लग रही है, तो ऐसी स्थिति में चतुर्मास में विहार करके भी जाया आया जा सकता है।
तो कई नियम सामान्य रूपेण अलग हैं, उनमें अपवाद होता है, एक्सेप्शन है। इन स्थितियों में उस सामान्य नियम के प्रतिकूल काम भी करे तो साधु दोष का भागी नहीं भी बनता है। तो ऐसे वो ताला नहीं खोलना, सामान्यतया वो साधु को ताला नहीं खोलना निषिद्ध, पर किसी साध्वियों की सुरक्षा के लिए साध्वियों को स्थान दिलवाना है, वो ताला लगा हुआ है, तो साधु ताला स्वयं खोल करके या साध्वियाँ खोल करके उस मकान में जाए तो वह अतिक्रमण नहीं है कि वहाँ साध्वियों की दृष्टि से अपेक्षा है, तो ताला स्वयं चारित्रात्मा भी खोल ले तो कोई अतिक्रमण की बात नहीं होती। तो इसलिए यह सामान्य नियम और विशेष स्थिति में थोड़ा अलग नियम हो जाता है और सामान्य स्थिति में अलग नियम होता है। तो यह आयारों में कहा गया सह पमाएणम, अपना प्रमाद होता है तो आत्मा नाना योनियों में परिभ्रमण कर सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।